पिछले पार्ट में हम देखे थे डफी किस कारण फाइटर बना था और इस पार्ट में हम इस पूरे मूवी को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। तो पिछले पार्ट में पार्कर डफी को 5 गुना पैसे का ऑफर देता है फोर्ड से लड़ने के लिए। फिर डफी मान जाता है और फोर्ड के साथ लड़ाई स्टार्ट करते हैं। लड़ाई के शुरू में फोर्ड डफी को अच्छा खासा टक्कर देता है और तभी डफी के आंखों के सामने उसके अफगानिस्तान के मरे हुए दोस्तों की तस्वीर दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो बहुत ही खूंखार हो जाता है और फोर्ड की धज्जियां उड़ा देता है और आखिरकार वो मैच जीत जाता है। घर पर डफी और मैक्स बहुत ही खुश थे। साथ ही मैक्स डफी को उसके जिंदगी में भेजने के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो जानता था उसके बिना वो कभी भी पार्कर का कर्जा चुका नहीं पाता। अगले दिन पार्कर लिंक्स को फोन करके रेचल की घर की एड्रेस देता है और उसके थोड़ी देर बाद ही करप्ट पुलिस ऑफिसर की एक टीम रेचल की घर पे पहुंचते हैं और फिर वो लोग रेचल से रिक के बारे में पूछते हैं। रेचल बताती है वो लोग तो बहुत ही पहले ब्रेकअप कर चुके हैं, पर पुलिस फिर भी घर पे घुस जाती है और घर की तलाशी लेने लगता है। असल में वो लोग पैसे की तलाश कर रहे थे। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। इसके बाद लिंक्स रेचल को धमकाते हुए कहा 1 हफ्ते में सारे पैसे वापस करने को, वरना वो उसे और उसकी बेटी को जान से मार देगी। जब शाम को डफी और मैक्स घर पर आते हैं तब उन्हें ये पुलिस रेड के बारे में पता चलता है, पर रेचल का कहना था इस पैसे के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर मैक्स समझ जाता है ये पुलिस वाले पार्कर के लिए ही काम करते हैं, इसीलिए वो इन्हें घर पे छोड़ के सीधा पार्कर से मिलने के लिए चला जाता है। तो पार्कर बताता है भाई ये पैसे तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक लोगों की है और अगर ये पैसे नहीं मिले ना तो मुझे भी कोई बचा नहीं पाएगा, तुम्हारी तो बात ही कोई नहीं है। और रिक ने मरने के पहले यही बताया, उसने सारे पैसे रेचल के घर में ही छुपा के रखे हैं। अब वो पुलिस वाले बिना पैसे लिए रेचल और उसकी बेटी को छोड़ने वाले नहीं है। तब पार्कर ने कहा इस पैसे की बोझ तू अपने सर पर ले ले ताकि तेरी बहन बच जाए। फिर मैक्स वहाँ से चुपचाप चला आता है और बाहर निकलते ही वो ऑफिसर लिंक्स को देखते हैं। फिर मैक्स और ज्यादा घबरा जाता है और डफी मैक्स को शांत करते हुए कहता है मैं रेचल को बचाने के लिए एक और फाइट लड़ सकता हूँ। रात को डफी घर के बाहर अकेला बैठा था, तब वहाँ रेचल आते हैं और डफी से इतने कम सोने की वजह पूछता है। डफी कहता है जब भी वो सोता है उसे अफगानिस्तान के भयानक, डरावने और गंदे सपने नजर आते हैं और उसे अक्सर अपने मरे हुए साथी की चेहरा दिखाई देते हैं। उधर मैक्स डोनाल्ड को सारी बात बताता है और डफी के लिए एक मैच प्लान करते हैं। उसका परेशानी देखकर डोनाल्ड भी मान जाता है, पर उसके बदले में उसे 30% का हिस्सा चाहिए था। अगले ही दिन डोनाल्ड पार्कर के पास जाता है और मैक्स के ऑफर के बारे में बताता है और साथ ही उसे मनाने के लिए उसका थोड़ा ईगो छेड़ देता है कि तुम अपने पिछले हार का बदला नहीं लोगे तो लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे, बताओ डरपोक हो तुम। इसीलिए वो तुरंत मान जाता है। फिर शाम को एक लड़ाई के आयोजन किया जाता है जहाँ सभी अमीर लोग पहुँच जाते हैं अपने पैसे लगाने के लिए। पार्कर और लिंक्स को पूरा भरोसा था इस बार डफी जीत नहीं पाएगा, फिर भी लिंक्स पार्कर को होशियारी कर देता है। फिर पार्कर भी कहता है डार्लिंग तुम्हारी सारी गैर कानूनी कामों का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास, तेरे सीनियर्स को पकड़ा दूंगा। उधर घर पे रेचल डस्टबिन में कचरा फैलते वक्त उसका नजर एक बैग पर पड़ी और वो बैग तो पैसों से भरा था। और उधर मैच से पहले डोनाल्ड ने डफी को कहता है भाई किसी भी हालत में इस मैच को जीतना है, क्योंकि इस मैच में वो $5 मिलियन लगाए थे। इस बार डफी के सामने एक पुलिस ऑफिसर था। मुकाबला थोड़ी देर का भी टक्कर का नहीं चला। डफी ने बड़े ही आसानी से उसे हरा दिया, जिसके बाद वहाँ पे भगदड़ ही मच गई, जिसका फायदा उठा के मैक्स और डफी वहाँ से निकल गया। रास्ते से ही मैक्स रेचल को फोन करके अपने सारे सामान को पैक करने के लिए बोलता है। इधर रेचल भी बोलता है उसे वो पैसे भरी बैग मिल गई। मैक्स कहता है हाँ हाँ सब कुछ ले और घर से निकल। और जब वो लोग घर से निकलने ही वाले थे तभी एक पुलिस की गाड़ी से उन पर हमला हुआ और एक गोली सीधा रेचल की बेटी को लगी। तब मैक्स ने एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को हॉस्पिटल भेज दी। तब मैक्स और डफी फैसला करते हैं इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। फिर ये दोनों डफी के दोस्त बॉयका से मिलने जाता है और उसको सारी बात बताने के बाद डफी ने उसे हथियार का इंतजाम करने के लिए कहता है और बॉयका ने कहा इंतजाम कहाँ से करना है, सारी हथियार तो कार में ही पड़ा है। उसके बाद वो तीनों सीधा पार्कर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और तब पार्कर भी कहता है भाई लोग लिंक्स और उसके साथी भी हमला करने के लिए यहीं पर आने वाले हैं। अब होई ना कांड। इतना बताते ही लिंक्स और उसके साथी वहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के बीच लिंक्स पार्कर को गोली मार देता है और मैक्स को बंदी बना के डफी को हथियार नीचे फेलने के लिए बोलता है और मैक्स ने बड़े ही चालाकी से लिंक्स को ही गोली मार देता है। इन तीनों ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म तो कर दिया था, पर उस लड़ाई में बॉयका मारा गया। अगले दिन सुबह मैक्स हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है, जहां रेचल की बेटी को होश आने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है, जहां रेचल को डफी की भेजी हुई एक चिट्ठी मिलती है, जहां डफी को इतने दिन उसके घर पे रखने के लिए डफी शुक्रिया अदा करता है और बैग में पाए पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और साथ ही हमें पता चलता है वो दोनों इतने दिनों बहुत करीब आ चुके थे, क्योंकि उसने अपने लेटर की आखिरी लाइन में बोलता है वो जरूर लौट आएगा और आके रेचल से शादी करेगा। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाता है।